नमस्कार सभी जीव प्रेमियों को, सभी भारतीयों को मेरा प्रणाम। मैं एडवोकेट नवीन कुमार घनघस। साथियों, 25 जुलाई को हरिद्वार से दिल्ली तक एक कावड़ यात्रा निकलेगी। यह कावड़ यात्रा राष्ट्रीय स्तर पर गौ सुरक्षा कानून बनवाने के लिए है, भारतीय सवानों को बचाने के लिए है, हमारे वनों को, नदियों को, बेटियों को और किसानों को बचाने के लिए ये यात्रा है। साथियों, हमारे देश के अंदर जहां सनातन में किसी भी जीव जंतु की हत्या करना पाप है, वहां धड़ल्ले से जीवों को मारा जा रहा है। कहते हैं जैसा राजा होता है वैसी ही प्रजा हो जाती है। आज गौवंश कट रहा है। जहां पश्चिमी बंगाल के अंदर 14 वर्ष से ऊपर के जो गौवंश है उनको मारने की अनुमति दे दी है। मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से कि अगर भगवान राम होते जिनके नाम पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, भगवान कृष्ण, क्या वो 14 वर्ष से ऊपर के गौवंश को मारने की अनुमति देते? क्या वो बुचड़ खाने चलवाते? क्या वो चुनाव जीतने के लिए शराबे बांटते या मांस बांटते? नहीं। हकीकत यह है कि यह सरकार, इसके अंदर हिंदुत्व का कुछ भी नहीं है। अगर सनातन की विचारधारा होती तो हमारी गौ माता सुरक्षित होती, हमारे जीव जंतु सुरक्षित होते, हमारा भाईचारा सुरक्षित होता, हमारे वन सुरक्षित होते, हमारी नदियां सुरक्षित होती। लेकिन साथियों, रत्नाकर डाकू जो लोगों को लूटता था, जब उसको पता चला कि जितना भी पाप मैं कर रहा हूं उसका भागी सिर्फ मैं हूं, मेरे परिवार का कोई नहीं है, तो वो वाल्मीकि बने। लेकिन राम के नाम पर चुनाव लड़ने वाले ये लोग, ये उस रामायण तक को भी नहीं पढ़ पाए। धड़ल्ले से देश लूटा जा रहा है नेताओं द्वारा। जो बड़े बड़े लूट में शामिल थे वो धड़ल्ले से बीजेपी ज्वाइन करके बच रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं साथियों, एक भीड़ तंत्र के लिए जो वोट देश के, ये सरकार उसके लिए काम कर रही है, सनातन के लिए काम नहीं कर रही है। सनातन के लिए काम करती तो आज गौ माता सुरक्षित होती, आज सवानों की ये दुर्दशा नहीं होती, आज धड़ल्ले से वन नहीं काटे जा रहे। 1.6 करोड़ पेड़ काट दिए गए इस सरकार के द्वारा, और न जाने कितने पेड़ जिनकी गिनती ही इनके पास नहीं होगी। साथियों, मैं ये जानना चाहता हूं कि जितने भी गोवंश हैं जिनको 14 साल से ऊपर मारने की अनुमति दे दी गई है, जहां यहां बीजेपी के नेता कहते हैं कि गाय खाओ लेकिन अपने घर में खाओ, क्या आप मानते हो कि यह सनातन की विचारधारा है? क्या अपने बूढ़े मां बाप को ये मरवाने के लिए, कटवाने के लिए, उनकी बलि देने के लिए तैयार हैं? क्या ये बूढ़े नेता खुद अपनी गर्दनें कटवाने के लिए तैयार हैं? नहीं। जिस तन लागी वो तन जाने। हकीकत यह है साथियों, जब अपने ऊपर बात आती है तो दर्द होता है, दूसरे जीव को धड़ल्ले से काट लो कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे सनातन हर जीव के लिए है, हर चीज, हर जीव में नारायण है, हर पेड़ में नारायण है। हमने नदियों को मां का नाम दिया, ये हमारी मां। हमने जिसको भी मां कहा, वो नदियां हो, वो वन देवी हो, वो गौ माता हो, हमने सबको बर्बाद कर दिया। एक बच्ची का 30-30 आदमी मिलकर बलात्कार करते हैं। किसी को मारकर गंगा के अंदर फेंक दिया जाता है ऋषिकेश में। कहीं हरियाणा के अंदर बेटियों के मां बाप न्याय के लिए बैठे हैं, लेकिन कोई उम्मीद नहीं है। जहां जहां राजनीतिक लोग शामिल हैं वहां कोई उम्मीद नहीं है। ये सरकारें सिर्फ और सिर्फ आपको प्रताड़ित करने के लिए है। साथियों, आइए मिलकर गौ सुरक्षा कानून के लिए, जीव जंतुओं के लिए, बेटियों के लिए और अपने हक के लिए 25 तारीख को यह यात्रा हरिद्वार से दिल्ली के लिए चलेगी। आप सबसे निवेदन है कि मिलजुल कर इस यात्रा में बढ़ चढ़कर भाग लें और इस राष्ट्र को एक बेहतर राष्ट्र बनाएं, और जो अब हमारे सनातन की विचारधारा है उसको आगे बढ़ाएं। हर जीव में परमात्मा है, और आप जिसको मार रहे हो वो परमात्मा को ही मार रहे हो। धन्यवाद।